जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सराहना पर धामी बोले, कहा शीर्ष नेतृत्व का विश्वास, उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प, सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देहरादून में तैयारियां तेज, डीएम सविन बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने किया ग्राउंड निरीक्षण, सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, मसूरी का करेंगी भ्रमण, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से करेंगी मुलाकात। रुद्रपुर और बागेश्वर में बारिश, पौड़ी गढ़वाल में ओले गिरे, 5 जिलों में छाए बादल, पहाड़ों में तेज बौछारों का येलो अलर्ट। बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता, जमीन के 10 किलोमीटर अंदर रहा केंद्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार एवं मरम्मत कार्यों के लिए 461 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्र सरकार का हार्दिक आभार जताया है। हार्दिक आभार उन्होंने उनका किया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय बताया है, जिससे प्रदेश की सड़क अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है और ये स्वीकृति प्रदेश के समग्र विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अब तेज कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुद ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। आशा रोडी से गड़ी कैंट तक पूरे मार्ग का बारीकी से जायजा लिया गया और सड़कों की मरम्मत, पैचवर्क और सौंदर्यकरण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने साफ सफाई और मार्गों को व्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया गया। यह है पंडाल, पार्किंग, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तैयारियों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंबेडकर जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी 14 अप्रैल के अवसर पर संगोष्ठियों और विभिन्न आयोजनों के जरिए बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही है और इस दौरान हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान जैसे विषयों पर चर्चा भी आयोजित की जाएगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी में हमेशा विशेष सम्मान का भाव रहा है और इसी सम्मान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचतीर्थ की स्थापना की गई है, जहां देश विदेश से लोग पहुंचकर प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष सम्मान का भाव हमेशा हमेशा रहा है। इसी सम्मान के भाव का प्रकटीकरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की है। आज देश ही नहीं, विदेशों से करोड़ों करोड़ लोग वहां पर आते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर हम एक संगोष्ठी के माध्यम से उनका स्मरण करते हैं और जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, वहां पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान करके उस विषय की गोष्ठी आयोजित की जा रही है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक श्रद्धापूर्वक भाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल को स्मरण करेंगे।
उत्तराखंड की राजधानी में बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चंगुला ने बताया कि कई लोग नई गाड़ियां खरीदने के बाद लंबे समय तक उन्हें पंजीकृत नहीं करा रहे हैं, जो कि एक गंभीर अपराध है। इसी के मद्देनजर विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर अब तक 28 वाहनों को सीज कर दिया है। हमने अनरजिस्टर्ड गाड़ियां या फिर जो केवल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पर गाड़ियां चल रही हैं उनके विरुद्ध अभियान लगा करके संभालने और इसके दृष्टिगत भी विभिन्न प्रकार के वाहनों पर न केवल कार्रवाई करी जा रही है बल्कि हम इनको सीज भी कर रहे हैं और अभी तक लगभग 28 गाड़ियों को सीज किया गया है। और साथ ही जो डीलर्स हैं जो कि डीलर्स को गाड़ी को रजिस्टर करा के ही कस्टमर को देना है और साथ ही पर नंबर प्लेट भी डीलर के एंड से ही लगाई जाती है। तो जो वाहन डीलर हैं उनको भी हम इसी आशय पर नोटिस देंगे। साइबर सेल देहरादून और सीओसीटी की टीम ने पिछले 6 महीनों में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए 413 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और इन सभी स्मार्टफोन्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए की गई है। एसएसपी डोभाल ने कहा कि बरामद किए गए फोन आज उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि साइबर सेल की टीम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बाहरी के राज्यों में भी खोए हुए मोबाइल फोन्स को ट्रेस कर रही है। सीओ ऑप्स हैं, इनकी टीम के द्वारा पिछले 6 माह में देहरादून जनपद से खोए या मिसप्लेस हुए मोबाइल फोनों की रिकवरी के बाद आज उनको उनके जो ओनर्स हैं उनको दिया जाएगा जो मोबाइल जिनसे बिलोंग करते हैं। इसमें अभी तक कुल 413 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 70 लाख के आसपास आकी गई है। ये कार्रवाई लगातार अनवरत चल रही है। अभी जो मोबाइल फोन 103 ओनर को यहाँ बुलाया गया है जिनको भी ये सौंपे जाएंगे। उसके बाद जो भी फोन हमारे इस प्रकार से मिसप्लेस हो जाते हैं हमारा साइबर सेल इस पर लगातार काम करता है। डोईवाला विधानसभा के दुरुस्त पर्वतीय क्षेत्र थानों के सनगांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने देवभूमि बचाओ देश बचाओ अभियान के संस्थापक चंद्रमोहन बुडाकोटी को प्रेरणा से अभियान से जुड़ते हुए जागरूकता सभा का आयोजन किया। सभा में महिलाओं ने मां भगवती के वचन कीर्तनों के साथ पूजा अर्चना की और उत्तराखंड में फैल रही कुरीतियों को मिटाने की शपथ ली। इस अभियान से जुड़ी विमला देवी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों के बाद महिलाओं की बदौलत मिला है और किसी भी आंदोलन या अभियान की सफलता में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। हमारे सनातन धर्म में मां को देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए हम सभी मातृशक्ति ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड प्रदेश को नए नशे के जहर व जिहादियों के कहर से मुक्त कराना है। 30 सालों से प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार हमारी देवभूमि सुरक्षित रहे। हमारी देवभूमि पर बहुत खतरा है, एक जाति का कहर, एक नशे का कहर, एक जिहादियों का कहर। ये दो बहुत बड़ी सार। तीसरा प्लान, इसमें गुरु महाराज बहुत 25-30 साल से दिल से प्रयास करने किस प्रकार हम जागरूक हों। हम जो देवभूमि बचाओ देश बचाओ अभियान के जो संस्थापक है, जो उनकी जो मांग है कि जो मूल निवास हो वो 1950 से इस देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो, कि जो 1950 से जो इस देवभूमि में रह रहा है उसे ही यहाँ का मूल निवासी माना जाए। आज हमारे जो पूरे पहाड़ के पहाड़ हैं पूरे मतलब खाली हो चुके हैं। हमने इसलिए मन बनाया, हमारे गुरु महाराज जी जो चंद्रमोहन बुडाकोटी जी हैं उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी। उन्होंने ही हमें बताया कि मतलब देवभूमि बहुत खतरे में है, हमारी देवभूमि किस तरह से बचेगी। इसलिए हमने प्रयास करा कि अपनी मातृ शक्तियों को साथ में लेके हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, देवभूमि में हमारा जन्म हो रखा, तो इसकी रक्षा करने का कर्तव्य भी हमारा ही है। नशे का जहर है और जिहादों का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि घर बर्बाद हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नशा में डूब रहे हैं और हमारी बहू बेटियों पे भी खतरा बन रहा है रात दिन। तो उसके लिए उनका प्रयास जारी है, जिससे कि सभी महिलाओं को एक होके जागरूक होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण को लेकर मिल रही शिकायतों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कहा कि जिला पंचायत की ओर से कूड़ा एकत्र करने और उठान की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। इसके बावजूद अगर कहीं कचरा जमा हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। देखिए, जिला पंचायत की तरफ से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत की तरफ से कूड़े के लिए जगह जगह एक स्पॉट बनाया गया था। वहाँ पर कूड़े के लिए एक डिब्बा भी हमारे द्वारा रखा गया था। अगर उसमें जिला पंचायत के द्वारा जब इकट्ठा कूड़ा हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी आती है। तो पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था हमने की है। लेकिन अगर कहीं पर अगर कूड़ा एकत्रित है, अगर वो हटाया नहीं जा रहा है, तो मैं जिला पंचायत के सभी जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि ये शिकायत क्यों आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं पर कूड़ा इकट्ठा है, उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो मैं वहाँ के एएमए से बात करके। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि देहरादून और श्रीनगर में वर्कशॉप और कैंप के जरिए डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों के लिए प्री ट्रैवल हेल्थ चेकअप पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को समय रहते रोका जा सके। पूरी तरह से विभाग तैयार है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। क्योंकि पिछले बार 51 लाख के आसपास टूरिस्ट आया और इस बार हमें उम्मीद है कि 60 लाख से ज्यादा संभावना है। तो उस टूरिस्ट को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए और हम लोग कैंप लगा करके उसका यात्रा से प्री ट्रेवल टेस्ट भी करने का काम प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर हाइपरटेंशन से पीड़ित है, शुगर है या उसको हार्ट की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को रोकने का भी काम किया जाए। क्योंकि वहां पर जाके हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम होने से कहीं ना कहीं खतरा बना होता है। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है, गत वर्ष तकरीबन 200 के आसपास लोग मरे। सबसे बड़ा कारण है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। बड़ी उम्र के लोग आते हैं, बीमारी होती है, तो कहीं ना कहीं उन पर हाई एल्टीट्यूड का असर पड़ता है। तो उसके लिए हम अपने डॉक्टरों को पूरी तरह प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। तो हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेष संज्ञा दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है और इसके लिए वे रक्षा मंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व इस तरह से संबोधित करता है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और कि वे उत्तराखंड के विकास के लिए और बेहतर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसका श्रेय बाबा केदारनाथ की कृपा और जनता के विश्वास को जाता है। उन्होंने दोहराया कि 21वीं सदी का दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है ताकि प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। जब भी आपको कोई किसी नाम से संबोधित किया जाता है, मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं और उन्होंने मुझे ये संज्ञा दी है। मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं और उत्तराखंड की जनता के लिए, जनगण मन के अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोष बाबा केदार के धाम से हुआ था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये 10 साल उत्तराखंड की गति के हों, उत्तराखंड की उन्नति के हों, उत्तराखंड की प्रगति के हों, उसमें एक एक क्षण और एक एक पल मैं अपने साथियों के सहित उत्तराखंड को समर्पित करूंगा। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा है कि वे दूसरों के घरों में ताक झांक करने के बजाय अपनी पार्टी के भीतर चल रही सिर फुटोवल और गुटबाजी पर ध्यान दें। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत नाराजगी को बोलने की आजादी का हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा केवल भ्रामक विमर्श करने का काम कर रही है। चाहूंगी
कि आप अपने घर का जो सर्फ टॉवल है, जो गुटबाजी है, उस पे ध्यान दीजिए और दूसरों के घरों में ताका झाकी मत करिए। और आप दूसरों के घर में ही ताका झाकी करते रह गए, यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के तीरथ सिंह रावत जी, अरविंद पांडे से लेकर के मुन्ना सिंह चौहान जी, और उसके बाद जो है आपने देखा किस तरीके से अजेंद्र अजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया से ले करके और जो है सदन में बात रखने का कार्य कर रहे हैं। हमारे घर का मसला है और हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को कोई नाराजगी है, उसको बोलने का अधिकार है। और दूसरी बात, जिस बात के लिए नैरेटिव भाजपा सेट कर रही है, वो बात तो कुछ है ही नहीं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद पिलखवाल को उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं बनाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। गोविंद पिलखवाल लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और वे 2 बार अल्मोड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर संकट की खबरें सामने आ रही हैं। कच्चे माल की कमी के चलते उत्पादन प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जिससे कई सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की जो उपलब्धता है उस पर असर पड़ा है। अब इस स्थिति में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों से एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो वहीं बताया जा रहा है कि कच्चा माल समय पर नहीं मिलना इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण वैक्सीन का उत्पादन धीमा पड़ गया है। इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड का स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसमें कि हम सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यूरोलॉजी की 2 सीट से हो रही है। और आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्डियोलॉजी में 3 फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे प्रोफेसर सलील गर्ग जो पहले डायरेक्टर थे इंद्रेश के, जिन्होंने वहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उन्होंने यहाँ ज्वाइन करा है। तो हमने डीएम कार्डियोलॉजी के लिए भी सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एमडी रेडियोलॉजी में हमारे प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने, तो उसके लिए भी हमने पीजी में सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। और प्लास्टिक सर्जन में भी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर हिमांशु सक्सेना, वो उन्होंने एचओडी के तौर पर और प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है। चमोली जिले में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के विरोध में 5 ग्राम सभाओं का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। अठीमठ, पैनी, सेलंग, ढांक, बड़गांव और तपोवन के ग्रामीण अपने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिन्हें अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। रविवार को बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला आंदोलन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया। विधायक ने सरकार और परियोजना प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वार्ता के जरिए इन मांगों का समाधान नहीं निकला गया तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन जो है देखा जाएगा, जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विधायक बुटोला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनटीपीसी की इस परियोजना के कारण ही आज पूरा जोशीमठ क्षेत्र भू धसाव जैसी भीषण आपदा की मार को झेल रहा है। रामनगर क्षेत्र के डिकौली ग्राम सभा में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर आज बड़ा विरोध देखने को मिला है। दर्जनों ग्रामीण एकजुट होकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खास बात देखिए रही कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग भाजपा के समर्थक और पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी थे। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि वे किसी कीमत पर गाँव में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ग्राम प्रधान खस्टी देवी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहाँ एक और युवाओं को रोजगार और अवसर पैदा किए जाने की बात कही जाती है, तो वहीं सरकार शराब की दुकान खोलकर नशे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर ये दुकान खोली गई तो आने वाले समय में 2027 के चुनाव में इसका विरोध किया जाएगा। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमन रावत ने भी सरकार की नीति पर नाराजगी जाहिर की है। रही है, हम इस दुकान को नहीं खुलने देंगे। जहाँ एक तरफ शराब ये उसकी वो कह रहे कि नहीं करो, वहाँ पर शराब की ज़्यादा मांग हो रही, क्यों? वहाँ की गलत है ये। तो हम चाहे तोड़फोड़ करें, जो कुछ करें, लेकिन शराब हम डिकुली में बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। आज हम विधायक जी के पास हैं, हम विधायक जी से कहेंगे, पहले हम उनको पत्र देने आए हैं कि हमारा काम पहले विधायक जी को है देने का, उसके बाद विधायक जी के बाद हम भी नहीं मानेंगे तो हम वहीं जाएंगे डिकुली पर, नए डिकुली पर धरना देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे तभी हम, लेकिन दुकान नहीं खुलने देंगे वहाँ पे। टीका करें और दूसरी तरफ यहाँ पे शराब का खोलना अच्छी बात नहीं है। देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं,
ये जो आबकारी विभाग द्वारा एक जो है वहाँ पर दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनभावनाएं इसके खिलाफ है और महिला शक्ति चाहती है कि वहाँ शराब की दुकान न खुले। क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, इसलिए हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जो जनता चाहती है हम जनता के साथ खड़े रहें। जनता चाहती है कि शराब की दुकान नहीं खुले, तो इसके लिए हम इसके विरोध में हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि माननीय विधायक जी हमारी सरकार के अंग हैं और कोई भी समस्या यदि होती है क्षेत्र में तो सबसे पहले जो है माननीय विधायक जी को उससे अवगत कराया जाता है। उसी क्रम में आज हम माननीय विधायक जी को अवगत कराने आए हैं, पूर्व में भी उनको अवगत कराया है। इसी क्रम में हम सारे ग्रामीण एक होकर आज जो है यहाँ पर एक ज्ञापन जो है उनको देने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सजग रहते हैं। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, और वो हमेशा विरोध, जो गलत बातें होती हैं उनके लिए विरोध करते हैं और वो सही विरोध कर रहे हैं। और ये ढिकुली ग्राम में ये दुकान खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 7-8 किलोमीटर पर रामनगर में पहले से ही यहाँ पे 2 या 3 करीब यहाँ पे वाइन शॉप हैं। और ऐसी ढिकुली की स्थिति नहीं है कि वहाँ पे जाम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा रहती है, और वहाँ पे अगर शराब की दुकान खुलती है तो एक व्यवस्था और ख़राब होती है। और जंगली और क्या कहते हैं खेत वगैरह, जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। शराब ऐसी चीज़ है, लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, लड़के वगैरह, युवा वगैरह आते हैं, वो पी पा के इधर उधर पड़ते हैं, तो जंगली जानवर, उनसे भी नुकसान और जान को खतरा। ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है कि ढिकुली में शराब की दुकान। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में देवराड़ी बैंड के पास एक बड़ा सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया। लोहाघाट के कोलीढेक से कबाड़ भरकर खटीमा जा रहा कैंटर लोहाघाट के देवराड़ी बैंड के पास सामने से गलत दिशा से आ रही कार को बचाने के प्रयास में सड़क में पलट गया। दुर्घटना में कैंटर में सवार 3 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर थाना पुलिस और 112 टीम घटनास्थल पर पहुंचे, दुर्घटना की जानकारी ली। मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान का असर अब देखने को मिल रहा है। चंपावत जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली है। देखते ही देखते बिजली की तेज कड़कड़ाहट के बीच बारिश शुरू हुई, तो वहीं जिले के लदिया घाटी क्षेत्र में लगभग 1.5 घंटे तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि से क्षेत्र की फसलों व फलों को नुकसान पहुंचा है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजन टीवी के साथ। नमस्कार।